नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास फर्स्ट हिंदी की बुक सारंगी का पाठ नंबर 12 फूली रोटी। दोस्तों, इस पाठ को पढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल की वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे हम लोग इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग को मेरे साथ साथ इसको दोहराना होगा। ज मामा पे आ की मात्रा मा ल, ज माल जमाल। काका पे ई की मात्रा की, मामा पे आ की मात्रा माँ और चंद्रबिंदी माँ। जमाल की माँ र, सासा पे ओ की मात्रा सो ई रसोई। मामा पे ए की मात्रा में और बिंदी में। खा पे आ की मात्रा खा, नाना पे आ की मात्रा ना खाना। ब नाना पे आ की मात्रा ना बना। र हा पे ई की मात्रा ही रही। थ और था पे ई की मात्रा थी। जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी। ज मामा पे आ की मात्रा माँ ल जमाल माँ। काका पे ओ की मात्रा को, दादा पे ए की मात्रा देख देख। र हा पे आ की मात्रा हा रहा था। जमाल माँ को देख रहा था। ज मामा पे आ की मात्रा माल जमाल। काका पे आ की मात्रा का, मामा पे ई की मात्रा मित्र मित्र। य जय। बा ता और उस पे आधी रा की मात्रा है तो ये रा की ध्वनि पहले आएगी तो बर बर और त बरत। और ये ना पे ओ की मात्रा बर्तनों। काका पे ए की मात्रा के, सा पे आ की मात्रा साथ साथ। खा पे ए की मात्रा खेल खेल। र हा पे आ की मात्रा रहा, था पे आ की मात्रा था। जमाल का मित्र जय बर्तनों के साथ खेल रहा था। माँ रा पे ओ की मात्रा रो, टाटा पे ए की मात्रा टी रोटी। ब नाना पे आ की मात्रा बना। र हा पे ए की मात्रा ही रही थी। माँ रोटी बना रही थी। ज मामा पे आ की मात्रा माल जमाल। भा पे ई की मात्रा भी रोटी। ब नाना पे आ की मात्रा ना बनाना। चाचा पे आ की मात्रा चाह, ताता पे आ की मात्रा ता चाहता चाहता था। जमाल भी रोटी बनाना चाहता था। उस नाना पे ए की मात्रा ने उसने। माँ से आ, टाटा पे आ की मात्रा टा आटा। मामा पे आ की मात्रा माँ और चंद्रबिंदी माँ। गागा पे आ की मात्रा गा मांगा। माँ ने उ सा पे की मात्रा से उसे। छा पे ओ की मात्रा छो, टाटा पे ए की मात्रा टी छोटी सी। लाला पे ओ की मात्रा लो ई लोई दे दी। उसने माँ से आटा मांगा, माँ ने उसे छोटी सी लोई दे दी। ज मामा पे आ की मात्रा माल जमाल रोटी। बाबा पे ए की मात्रा बेल, नाना पे ए की मात्रा ने बेलने। ल गागा पे आ की मात्रा गा लगा, जमाल रोटी बेलने लगा। उस नाना पे ए की मात्रा ने उसने रोटी पर। सा पे ओ की मात्रा सू, खा पे आ की मात्रा खा सूखा। आ टाटा पे आ की मात्रा टा आटा। ल गाया लगाया, उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया। ज मामा पे आ की मात्रा माल जमाल से। रा पे ओ की मात्रा रो, टाटा पे की मात्रा टी रोटी। गागा पे ओ की मात्रा गोल गोल। न हा पे की मात्रा और बिंदी नहीं। बन रही थी। जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी। रा पे ओ की मात्रा रोटी रोटी
गोल करने करने के, लला पे ई की मात्रा लिए लिए, जय जय ने, जमाल जमाल को, का टाटा पे ओ की मात्रा टो, रारा पे की मात्रा री, कटोरी दी। जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी, रोटी गोल करने के लिए जय ने जमाल को कटोरी दी। जमाल ने कटोरी रोटी पर रख कर, घा पे ओ की मात्रा घू, मामा पे आ की मात्रा माँ, घुमा दी। जमाल ने कटोरी रोटी पर रख के घुमा दी। है पे ओ की मात्रा रो, टाटा पे की मात्रा टी, रोटी, गगा पे ओ की मात्रा गो, ल गोल हो गई। माँ ने जमाल जमाल की रोटी से, सासा पे की मात्रा सेक, सेक दी। जमाल की रोटी, खा पे ऊ की मात्रा खूब, खूब, फा पे ऊ की मात्रा फू, लाला पे की मात्रा ली, फूली। जमाल और जय, खा पे ऊ की मात्रा खू, सासा पे की मात्रा सी, खुशी से, रारा पे ऊ की मात्रा रो, टाटा पे ई की मात्रा टी, रोटी, खा पे आ की मात्रा खा, नाना पे की मात्रा ने, खाने लगे। तो दोस्तों ये हमने इस पूरे चैप्टर की रीडिंग कर दी है। अब चलिए हम लोग इसका अर्थ समझ लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या कहा जा रहा है। तो देखिए ये जो कहानी है इसमें 3 लोग हैं, एक है जमाल, उसकी माँ और इसका एक मित्र है जय। ठीक है, इस कहानी में क्या बताया जा रहा है कि ये तीनों कहाँ पर हैं, रसोई घर में है जहाँ पे खाना बनाया जाता है। और जो जमाल की माँ हैं वो क्या कर रही हैं, खाना बना रही हैं। जमाल जो है अपनी माँ को खाना बनाते देख रहा है और जमाल का जो मित्र है, इसका जो दोस्त है जिसका नाम है जय, वो बर्तनों के साथ में क्या कर रहा है, बर्तनों के साथ में खेल रहा है। माँ रोटी बना रही थी तो जमाल को भी रोटी बनाने का ख्याल आया। ठीक, मतलब उसने भी सोचा चलो मैं भी रोटी बनाता हूँ। तो उसने अपनी माँ से आटा मांगा और माँ ने उसे छोटी सी एक लोई दे दी कि लो इसको तुम बेलो बैठकर। जमाल जो है वो रोटी को बेलने लग गया, उस पर खूब सूखा उखा आटा लगा के बढ़िया से बेलने लग गया, लेकिन उसकी जो रोटी है ना वो गोल नहीं बन रही है। ठीक है, तो अब इसमें उसका जो मित्र है जय, उसने क्या किया, उसने जमाल को एक कटोरी दे दी कि भाई कटोरी रखो और उससे गोल रोटी काट लो। ठीक है, और जमाल ने भी वही किया, उसने कटोरी से जो रोटी है, कटोरी मतलब रोटी के ऊपर कटोरी को रख के उससे गोल रोटी उसमें से काट ली। ठीक है, और माँ ने उसकी जो रोटी थी उसको खूब बढ़िया से सेक दिया और जमाल की जो रोटी है वो खूब अच्छे से फूली। फिर जमाल और जय इन दोनों ने खुशी खुशी बैठकर साथ में खाने को खाया। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा पूरा का पूरा पाठ। चलिए, तो अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर पर आ जाते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद क्या क्या किया। तो जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद में क्या क्या किया था। तो दोस्तों जमाल ने क्या किया, जमाल ने सबसे पहले उस लोई को बेला, फिर उस पर सूखा आटा लगाया, उसको बेल के उसने क्या बनाया, रोटी बनाया। ठीक है, और फिर जब उसके दोस्त ने उसको दी थी कटोरी तो उसने उससे उस जो उसने बेली है रोटी उसको काट के गोल किया था। ठीक है, तो इसका उत्तर आप क्या लिख सकते हो, उसका उत्तर ये लिख सकते हो कि जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद में उसको बेला, उस पर सूखा आटा लगाया और कटोरी से उसे गोल किया। ठीक, ये लिख दो आप। दूसरा प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, आप रोटी को गोल बनाने के लिए क्या करेंगे। आप रोटी को गोल बनाने के लिए क्या करेंगे। तो बताओ दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने जो लोई होती है आटे की उसको बेला है। अगर बेला है तो क्या वो गोल बनी थी, और अगर नहीं बनी थी तो आप लोगों ने उसको गोल करने के लिए क्या किया था, यहां पे आपको खुद से वो बताना होगा। प्रश्न नंबर 3 मेरा क्या कह रहा है, फूली रोटी की जगह पर यदि यह कहानी आपको फूली पूड़ी की के लिए बतानी हो तो आप कैसे बताएंगे। छोटे समूह में चर्चा कीजिए और अपनी कक्षा में सुनाइए। ये तीसरा प्रश्न बड़ा आसान है। क्या कह रहे कि फूली रोटी की जगह पर अगर आपको फूली हुई जो पूड़ी होती है उसकी कहानी बतानी होगी तो कैसे बताओगे। अपने स्कूल में अपने क्लास के अंदर छोटा सा ग्रुप बना लो और उसमें इस बात पर चर्चा करो। तो देखो, रोटी और पूड़ी दोनों एक ही तरीके से बनती हैं, बस फर्क ये होता है कि रोटी को सेका जाता है, ठीक है, और पूड़ी को तला जाता है। तो पूरी कहानी आप वैसे ही रखना, बस आखिरी में जहाँ पे ये दिया है ना कि जमाल की माँ ने उसकी रोटी सेक दी,
उसमें बस ये कर देना कि जमाल की माँ ने उसकी रोटी तल दी, सॉरी उसकी जो वो है पूड़ी उसको तल दिया। ठीक है, बस इतना रहेगा आपका। चलिए, आनंदमयी कविता। शिक्षक की सहायता से कविता गाने और पढ़ने का आनंद लीजिए। अब अगली हमारी कविता दी हुई है और इस कविता को हम लोग बढ़िया से गाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो तैयार हो जाओ। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आपको इस कविता को गाना होगा। ठीक। रोटी अगर गोल ना बने, रोटी अगर गोल ना बने, बन जाए कहीं का नक्शा, नक्शे को फिर कैसे तपाऊं, नक्शे को फिर कैसे पकाऊं, तो फिर इसका क्या करूं, गोल बना लूं पृथ्वी जैसी, या उस देश को डाक से भेजूं, बन गया है जहां का नक्शा। तो दोस्तों ये हम लोग की बड़ी प्यारी सी कविता है। ठीक है, मनोज कुमार झा द्वारा लिखी गई है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर इस चित्र में कि जो बच्चे हैं वो गोल रोटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे गोल रोटी बन नहीं रही है। ठीक है, तो उसी के ऊपर हमारी ये प्यारी सी एक कविता दी हुई है कि जो रोटी है वो अगर हमारी गोल ना बने और किसी देश के नक्शे जैसी बन जाए तो क्या किया जाए, उस नक्शे को कैसे तपाया जाए, उस नक्शे को कैसे बनाया जाए, उसको पृथ्वी की तरह फिर से गोल बना लें, या फिर जिस देश का नक्शा बन गया है उसी को डाक से भेज दें, मतलब उसी देश के पास में उस रोटी को डाक से भेज दें। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी मज़ेदार एक इसमें कविता दी हुई थी। चलिए पढ़िए और समझिए। प्रश्नों और उनके उत्तरों को रेखा खींचकर जोड़िए। प्रश्न और उत्तर को रेखा खींच के आपको जोड़ना होगा। जैसे पहली है, रोटी कैसी बनी। तो रोटी कैसी बनी बताओ दोस्तों, रोटी कैसी बनी, रोटी बनी गोल। ठीक। जय ने जमाल को क्या दिया, तो जय ने जमाल को क्या दिया था, जय ने जमाल को दी थी कटोरी की, ये लो भाई इससे तुम अपनी रोटी को क्या कर लो, गोल कर दो। माँ ने जमाल को क्या दिया, माँ ने जमाल को क्या दिया था, माँ ने जमाल को दी थी लोई कि ये लो पकड़ो लोई, इसको तुम रोटी बेल लो। रोटी किसने सेकी, तो रोटी कौन सेक रहा था, रोटी तो जमाल की माँ ही सेक रही थी। तो ये हो गया इसका उत्तर। पहेली। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी कुछ पहेलियां दी हुई हैं। बंद रहेगा घर के बाहर जब जाते हैं, लटकाते दरवाजे पर, अगर नहीं खुले हम इसको, बंद रहेगा पूरा घर। तो ये हमारा क्या है, ताला है। उत्तर भी दिया ही हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अगली पहेली हमारी क्या है, मेरे बस्ते के भीतर है और मेज पर धरी हुई। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या करें कि ये जो भी चीज़ें बैग के अंदर है और टेबल के ऊपर भी रखी हुई है। हम पढ़ते हैं तुम पढ़ते हो, तस्वीरों से भरी हुई। मैं पढ़ता हूँ इसे तुम पढ़ते हो और ये तस्वीरों से भरी होती है। तो ये क्या है दोस्तों, ये है मेरी पुस्तक। ठीक है, ये है मेरी पुस्तक। यहाँ पे पुस्तक की बात हो रही है। ठीक, वैसे यहाँ पे देखो इन्होंने पुस्तक की जगह पे बैग का चित्र दे दिया है। जो उत्तर है उसका नहीं, दूसरे का चित्र दिया है। यहाँ पे इन्होंने ताले का ही चित्र दे दिया जो कि इसका उत्तर था। ठीक है, तो एक तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शब्दों का खेल, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए शब्द जैसे और शब्द बताइए। जो मैंने नीचे शब्द दिए हुए हैं ऐसे ही और भी शब्द आपको बताने होंगे। उन्हें लिखने का प्रयत्न कीजिए और पढ़कर सुनाइए। इन्हें लिखने की इनकी कोशिश करो और पढ़ के इनको सुनाओ। जैसे रोटी का क्या हो सकता है, धोती, या फिर रोटी का सोटी, या फिर रोटी का मोटी, कुछ भी लिख दो ऐसे। ठीक है, सोती, धोती, रोटी, कुछ भी कर दो। चलो, फूली का कुछ भी कर सकते हो। गूली लिख दो, चूली लिख दो, लूली लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक, ऐसे यहाँ पे शब्द बनाने होंगे आपको। चलो, आपने जो नए शब्द बनाए हैं उन पर एक एक वाक्य बनाइए। अब आपने जो शब्द बनाए हैं ना उन पे वाक्य भी बनाना होगा आपको। जैसे कि मान लो आपने रोटी की जगह पे लिख दिया है, कौन सा शब्द ले लें, रोटी जैसा। एक काम करते हैं, धोती ले लेते हैं। ठीक है, तो रोटी की जगह पे आपने धोती कर दिया, धोती। ठीक है, अब यहाँ पे धोती से जुड़ा हुआ एक वाक्य बनाओ। ऐसे बना सकते हो कि मेरे चाचा धोती कुर्ता पहन कर आए। ठीक है, ये इसमें कर सकते हो। चलो अगला प्रश्न मेरा क्या है, एक सी ध्वनियों से आरंभ होने वाले शब्दों को पहचान कर घेरा लगाइए।
उन शब्दों को पहचानो जिनकी जो ध्वनि है, शुरुआत की जो ध्वनि है वो एक सी है। ठीक, तो चलो, जय, जमाल, बुलबुल, जाति, सॉरी जीत। तो यहां पे देखो जय एक सी ध्वनि है, जमाल एक सी ध्वनि है, शुरुआत की ध्वनि देख रहा हूं, सिर्फ शुरुआत की ध्वनि है देखना। जीत, शुरुआत में सब में क्या आ रही, जा की ध्वनि। ठीक, ऐसे नीचे आते हैं। तो सरबत, सीला, वीर, शेर। तो सरबत स की ध्वनि, सीला स की ध्वनि, शेर स की ध्वनि, डमरू, थैला, डफली, डोर। तो देखो डमरू ड, डफली ड, डोर ड। ठीक है ना। याद, यमुना, मछली, यशोदा। तो याद य की ध्वनि आ रही है, यमुना य की ध्वनि आ रही है, और यशोदा य की ध्वनि आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो इन सब की शुरुआती ध्वनियां क्या है, मेरी एक सी हैं। ठीक, अगर ध्वनियों को समझने में दिक्कत हो रही तो इनका जो पहला ये मेरा अक्षर है ना, इनको देख लो, ज ब और ये ज, ये एक सी होगी, श श, ड ड, य। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। चलो, अलग ध्वनि से अंत होने वाले शब्दों को पहचानिए। तो अब ये कह रहा है कि उन शब्दों को पहचानो जो कि मेरे अलग ध्वनि से क्या हो रहे हैं, अंत हो रहे हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे रोटी, आखिरी में टी ध्वनि आ रही है, छोटी टी की ध्वनि आ रही है, चोटी टी की ध्वनि आ रही है, गोल ल की ध्वनि आ रही है। तो भाई यही है मेरा अलग, जिसकी अंत की ध्वनि मेरी क्या है, अलग है। ठीक है, यही है मेरा वो शब्द जिसकी अंत की ध्वनि अलग है। ज य की ध्वनि आ रही है, ल य की ध्वनि आ रही है, भ य की ध्वनि आ रही है, और सा प की ध्वनि आ रही है। तो इस शब्द की भी मेरी अंतिम ध्वनि क्या है, अलग है। ठीक, अच्छा देखो, जो ऊपर एक प्रश्न नहीं दिया था कि एक सी ध्वनि वाले शब्दों को लिखिए। देखो रोटी का ये लिख सकते हैं, रोटी, छोटी, चोटी, ऐसे लिख सकते हैं उसमें। चलिए अगले प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। इस कहानी में जय और जमाल हैं, ऐसे और नाम बताइए जिसमें ज अक्षर हो। इस कहानी में जय और जमाल हैं, आपको ऐसे और नाम बताने होंगे जिसमें ज मेरा क्या हो, अक्षर हो। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जैसे कि जया, ठीक है, जीत, ठीक है, ऐसे ही जादू, वैसे जादू लोग ऐसे मजाक मजाक में बुलाते हैं। ठीक है, और 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 ज्योति। देखो ऐसे ना बहुत सारे मतलब मेरे नाम हैं। ठीक, बहुत सारे नाम हैं, तो आप कोई भी 3 पिक करके इसमें लिख सकते हो अपनी इच्छा से। चलो, झटपट कहिए। तो अब हमें क्या करना होगा, ये जो मेरे वाक्य दिए हुए हैं इनको झटपट यानी फटाफट बोलना होगा। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, खूब तेज बोलो, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, ऐसे बोलो। भालू को आलू भाया, भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू। ठीक, भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू, भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू, ऐसे करके जल्दी जल्दी इसको बोलना है। चलिए देखिए और लिखिए। झ ख ड उ को पहचान कीजिए और अक्षर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, पहले तो ये चित्र दिए हुए हैं। ठीक, इन चित्रों में जो भी मैं चीज़ दे रखी हुई है उसके नाम आपको नीचे लिखने होंगे, इतना समझ लो बस। तो ये पहला मेरा क्या है, ये है मेरा झूला। क्या है मेरा झूला। ये क्या है, घर। ठीक है, ये क्या है, खिलौने। ये क्या है, पेड़। और ये मेरा ऊंट। ठीक है, तो चलो लिखना शुरू करते हैं। तो एक रुको, मैं ना सारे नहीं करूंगा, मैं कुछ आप लोग को घर से मतलब खुद से करने के लिए भी दूंगा। तो एक तो ये लिख लो। ठीक, और घर, चलो ये मैं कर देता हूं, और खिलौने आप खुद से कर लो। तो आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं मैं, ये वाला, इन दोनों को खुद से करने की कोशिश करो। ठीक, ये है झूला और ये है खिलौने। ये है मेरा पेड़, ठीक है, और ये है मेरा ऊंट। रुक जाइए, ऊंट। दिए गए अक्षरों को खोजिए और घेरा लगाइए। तो प, अब हमें प को यहां पे ढूंढना होगा। तो प कहाँ है, ये रहा, और नीचे ये रहा। झ कहाँ है, ये रहा और ये रहा। ठीक है, इसमें ये ड कहाँ है, ये रहा, और ऊ कहाँ है, बड़ा ऊ, ये रहा और ये रहा। ठीक है दोस्तों, आइए मिलकर बनाएं और मिलकर खाएं।
शिक्षक एक एक कर नीचे दिए हुए निर्देश देंगे। जो अध्यापक है आपके, वो एक एक करके नीचे जो मेरे निर्देश दे रखे हुए हैं इनको बोलेंगे। आप इन निर्देशों को ध्यान से सुनिए। जो भी शिक्षक, जो भी आपके अध्यापक कह रहे हैं उनको ध्यान से सुनो और बनाइए। और आपको क्या करना होगा, बनाना होगा। ठीक, खाने की सामग्री। तो इसके लिए आपको खाने की कुछ कुछ चीज़ें लानी पड़ेंगी, जैसे कि मुरमुरा जिसको लैया कहते हैं, नमकीन ले आओ, ठीक है, और छोटे छोटे कटे हुए प्याज ले आओ, टमाटर ले आओ, मूंगफली ले आओ और नमक ले आओ। ठीक, और अब आपको अध्यापक बोलते जाएंगे और आप वो चीज़ मिलाते जाना। ये सबसे पहले आपके अध्यापक बोलेंगे कि अपने हाथों को धो लो। तो सबसे पहले देखो, कभी भी कोई खाने की चीज़ बनाओ ना, तो जो सबसे पहला काम आपको करना है वो क्या करना है, अपने हाथों को अच्छे से धो लेना है। बिना हाथ धोए कभी भी कोई चीज़ मत बनाया करो। ठीक, अब एक बड़ी सी कटोरी ले लो। कटोरी में मुरमुरा यानी कि जो लैया है इसको डालो, नमकीन को डालो, जो बहुत महीन कटा हुआ प्याज टमाटर इसको डालो, मूंगफली जो है उसको डालो। ठीक, अब स्वाद के हिसाब से नमक डालो और सबको बढ़िया से मिला लो। और अब आपकी चाट तैयार हो गई। ठीक है, और जो भी आपने तैयार किया उसको मजे से खा लो। ठीक, चलिए, चित्र और बातचीत। तो अब अगली इसमें मेरी चित्र दी हुई है किसका, रसोई घर का। ठीक है, तो यहाँ पे रसोई में देख सकते हो, सबसे पहले मैंने दिया है रसोइया। रसोइया किसको बोलते हैं, जो खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं रसोइया। ठीक है, करछी, ये करछियाँ लटकी हुई हैं। ठीक है, कद्दू, कद्दू खाने वाली चीज़ होती है हमारी। लहसुन, ये सब्जी वब्जी में पड़ता है। तलना, जिसमें आप तलते हो, कोई भी कढ़ाई हो गया, कोई और बर्तन हो गया जिसमें आप कोई भी चीज़ तल रहे हो, वो हो गया। टमाटर मेरा क्या होता है, सब्जी वब्जी में पड़ता है। बर्तन, बर्तन रसोई में तो, रसोई घर में तो बर्तन होते ही होते हैं। कढ़ाई, कढ़ाई, कढ़ाई ये जो आपका क्या होता है, जिसमें कोई भी चीज़ तल रहे हो ना, ये हो गई कढ़ाई, बड़ी सी होती है ऐसी काली काली। ठीक, साग, साग ये देख सकते हो हरा साग मेरा दिया हुआ है। और बैंगन, बैंगन मेरा एक सब्जी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये था हमारा पूरा का पूरा पाठ। उम्मीद करता हूँ ये पाठ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में इसको पढ़ने में आपको मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।